गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे भक्ति काल के उपखंडों का वर्गीकरण कि भक्ति काल में किस तरह की धाराएं निकली, कौन कौन से मार्ग निकले और किस मार्ग का कौन सा कवि प्रवर्तक कवि रहा। विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 के मध्य का जो हिंदी साहित्य है उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसकी मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं, किस कितने भागों में ये बटा हुआ है, उपखंडों में कितना बटा हुआ है। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो मुख्यतः दो धाराओं में बटा हुआ है, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा से मतलब कि जो ईश्वर के सगुण साकार रूप में विश्वास करते हैं, अवतारवादी भावना में विश्वास करते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो पृथ्वी पर जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम जब मानी कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तो वो सुप्रीम जो पावर है, वो जो सर्वोच्च सत्ता है, वो जो निराकार परमात्मा है, वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर भक्तों को सुख देते हैं और पृथ्वी के पाप को, अधर्म को का नाश करते हैं। अब ये जो अवतारवादी भावना है, ईश्वर को एक रूप प्रदान करते हैं, अर्थात रूप की आराधना में विश्वास करते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वो इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अवतार लेकर मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं। ये जो अवतारवादी धारणा है ये सगुण साकार सगुण मार्गी धारणा की है। अब निर्गुण जो धारा है उसमें ईश्वर को एक सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, एक ईश्वर को सृष्टि के कण कण में व्याप्त माना जाता है। ईश्वर की अवतारवादी और इस भावना में विश्वास उनका बिल्कुल नहीं है। वो मानते हैं कि जैसे कबीर ने कहा कि पूप बांस से पात्रा ऐसा तत्व अनूप कि पुष्पों की खुशबू से भी वह बारीक तत्व है, ऐसा। तो सगुण की जो मान्यता है वो ईश्वर के अवतारवादी धारणा है, रूप की आराधना है, लीलाओं की अवधारणा है, मनुष्य रूप में अवतरित होने की उनकी मान्यता है। निर्गुण निराकार उनके यहाँ ईश्वर को सृष्टि के कण कण में व्याप्त होने की, हर मनुष्य के हृदय में व्याप्त होने की इस तरह की भावना है। तो दोनों, तो एक तो सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। अब सगुण में भी दो मार्ग निकले, एक राम मार्गी धारा, एक कृष्ण मार्गी धारा। राम मार्गी धारा में राम को परमात्मा का अवतार माना गया, जिसके प्रवर्तक जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने राम ब्रह्म परमारथ रूपा कि राम परमात्मा के अवतार हैं, राम को ईश्वर का अवतार माना और राम को ईश्वर का अवतार माना और राम के संपूर्ण जीवन का उन्होंने रामचरितमानस में महाकाव्य लिखकर संपूर्ण जीवन की कथा गाई। तो तुलसीदास जी ने राममार्गी धारा के कवि हैं, सगुण धारा के कवि हैं दोनों, सूरदास जी और तुलसीदास जी। और सूरदास जी कृष्ण मार्गी धारा के कवि हैं। सूरदास जी ने कृष्ण को अपना आराध्य माना और कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना। तो सगुण धारा के दो मार्ग हुए, एक राम मार्गी धारा, एक कृष्ण मार्गी धारा। राम मार्गी धारा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी, कृष्ण मार्गी धारा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी। अब इसी तरह ज्ञान मार्गी धारा
और प्रेम मार्गी धारा, ये निर्गुण पंथ की दो धाराएं निकली। जैसे सगुण की कृष्ण मार्गी और राम मार्गी धारा निकली, इसी तरह निर्गुण की भी दो धाराएं निकली, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कवि, ज्ञान मार्ग के जो प्रवर्तक कवि हैं वो कबीर, जिसको संत काव्य कहा जाता है। इन्होंने माना कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से संभव है। उन्होंने माना कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी बाघट की जाघट प्रगट होए, कि मेरा जो साई है वो हर एक के हृदय में विद्यमान है। खाली हृदय कोई भी नहीं है, लेकिन जिस घट में वो प्रकट हो जाए उसमें बलिहारी जाता हूं। अर्थात कबीर ने कहा कि ईश्वर पूपवास से पात्रा ऐसा तत्पनु कि वो पुष्पों की खुशबू से भी बारीक तत्व है। तो कबीर का जो मत है वो मत है कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से संभव है। ज्ञान को उन्होंने सर्वोच्च माना, और ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा वंदनीय पूजनीय माना। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, कि मैं गुरु और गोविंद दोनों यदि खड़े हैं तो किसके सबसे पहले पैर लगूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी के पैर पड़ूंगा। तो निर्गुण धारा की जो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्गी धारा, एक प्रेम मार्गी धारा। प्रेम मार्गी धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं, जो ईश्वर को प्रेम से प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे सूफी साहित्य भी कहा जाता है। उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्रेरणा की है। राजा रतन सेन और पद्मावती की जो कहानी है, पद्मावत में राजा रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, कि किस तरह गुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक होता है, किस तरह वो परमात्मा से मिलाता है। तो जो निर्गुण धारा है, जिसका एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग, तो इस तरह भक्ति काल में मुख्यतः दो धाराएं हैं, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा की भी दो मार्ग हैं, एक राम मार्गी धारा, एक कृष्ण मार्गी धारा। निर्गुण के भी दो मत हैं, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्गी धारा, एक प्रेम मार्गी धारा। तो ज्ञान मार्गी धारा के प्रवर्तक कवि कबीर हैं, और प्रेम मार्गी धारा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो ईश्वर को प्रेम से प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्गी वाले प्रेम का तिरस्कार करते हैं, लेकिन मुख्य साधन, मुख्यतः वो ज्ञान को महत्व देते हैं। प्रेम मार्गी वाले प्रेम को मुख्य साधन मानते हैं, और उन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदू घरानों की जो प्रेम कथाएं हैं उनको मसनवी शैली में अव्यक्त किया है। मसनवी शैली जो सूफी शैली है उसमें अव्यक्त किया है। सूफ का मतलब होता है ऊन, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सूफी कवि थे ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस तरह ये जो मत है उसका सूफी मत नाम पड़ गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी उस धारा, इस सूफी कवि जाति पाति में विश्वास नहीं रखते। वो उनका जो मत है वो ईश्वर की आराधना से जुड़ा हुआ है। उनका मत है कि सभी प्राणी उसी ईश्वर की वंदना करते हैं और सभी उसके अंश हैं, सभी उसके साधक हैं। लेकिन इन्होंने प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है कि ईश्वर से वो जो परमात्मा है उसको आत्मा प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त कर सकती है, और उस ईश्वर को, जो आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा सहायक है वो जो हीरामन तोता है, गुरु का जो प्रतीक है,
और उसमें राघव चेतन जो शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन जो माया का प्रतीक है, कि माया किस तरह बाधा डालती है और गुरु उस आत्मा को किस तरह परमात्मा की ओर मुड़ता है, मिलाने का प्रयास करता है और सफल होता है। तो इस तरह भक्ति काल का ये सामान्य सा एक वर्गीकरण हुआ कि निर्गुण धारा और सगुण धारा। सगुण धारा के एक राममार्गी धारा, एक कृष्ण मार्गी धारा। राममार्गी की प्रवर्तक तुलसीदास जी, कृष्ण मार्गी धारा के प्रवर्तक सूरदास जी। निर्गुण में एक ज्ञान मार्गी जिसके प्रवर्तक कवि ज्ञान मार्गी जिसके प्रवर्तक कवि कबीर, और एक प्रेम मार्गी जिसके प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी।